नमस्कार बच्चों। कल हमने कारतूस पाठ के उन हिस्सों का अध्ययन किया था जो इतिहास से संबंधित है। आज बच्चों हम सीधे इस कहानी के पन्नों को लेकर के मैं आपके सामने आ गई हूँ। चलिए, पठन पाठन के लिए हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कर्नल, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए हमें यहाँ खीमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली है, आदमी है या भूत हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाना सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। अपने 5 महीने के हुकूमत में अवध को स्वतंत्र करने में वह लगभग कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंज, ये सआदत अली कौन है? बच्चों, सआदत अली जिसका समय काल हमने देखा कि उसने 16 साल तक शासन किया। उसने जो गलत काम किया था बच्चों, सत्ता में आने के लिए उसने जो है 20 लाख के बजाय 76 लाख रुपए अंग्रेजों को देने का मान लिया था, और साथ ही उसने बहुत सारे किले भी अंग्रेजों को दान दे दिए थे। तो ये है वो सआदत अली कॉलिंज। ये सआदत अली कौन है? प्रश्न पूछा जाता है कि सआदत अली कौन है। कर्नल, आसिफ उदौला का भाई, उसका और वजीर अली का दुश्मन। नवाब आसिफ उदौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत समझा। लेफ्टिनेंट, सआदत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाया? लेफ्ट कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद दे दी है और 10 लाख रुपए नकद। अब वह भी मजे करता है और हम भी। समझ गए होंगे बच्चों कि सआदत अली कौन है। सआदत अली आसिफ उदौला का भाई है, वजीर अली का चाचा है, ऐश पसंद आदमी है, अंग्रेजों का मित्र है, और उसने अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए कैश अंग्रेजों को दे दिए। इसलिए अंग्रेज उसका विरोध नहीं कर रहे उसे, बल्कि अवध के तख्त पर उसे बिठाया गया है। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने, और फिर शम्सुद्दौला ने दी। लेफ्टिनेंट, इसका मतलब यह हुआ है कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, हाँ, अगर यह कामयाब हो गया तो लॉर्ड वेल्लेस्ली सब खो बैठेंगे। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी खतरनाक है, उसे किसी तरह गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल, बरसों से पूरी फौज लिए उसके पीछे जंगलों में भटक रहे हैं, मगर वह हाथ ही नहीं आता। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर न होता तो क्यों कंपनी के वकील का कत्ल कर देता? लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल, वजीर अली को पद से हटाने के बाद उसे बनारस भेज दिया गया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुँह तय कर दिया।
कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। वजीर अली ने बनारस के कंपनी वकील से शिकायत की कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। सो बच्चों, पीछे एक प्रश्न है कि वजीर अली ने वकील का कत्ल क्यों कर दिया। तो उसका उत्तर देखिए बच्चों, इसी पेज पर, इसी पीपीटी के हिस्से पर आपको मिलेगा। आगे देखते हैं। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासक ने अपनी हिफाजत में उन्हें घाघरा तक पहुंचा दिया। अब वे इन जंगलों में भटक रहे हैं। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, नेपाल पहुंचकर अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करी और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, मुमकिन है नेपाल पहुंच गया हो। कर्नल, हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। सिपाही दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। कर्नल, क्या बात है? कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। कर्नल खिड़की के पास आकर, हाँ, एक ही सवार है। सिपाहियों से कहो कि इस पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। लेफ्टिनेंट खिड़की से देखते हुए, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे पूरा काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। सवार, मुझे कर्नल से मिलना है। अब ये सवार कौन है बच्चों? जो अकेला घोड़ा दौड़ाते हुए कर्नल के खेमे में आ घुसा है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार, गोरा अंदर आकर, हुजूर, सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार अंदर आकर, तन्हाई, मतलब हमें अकेले में बात करना है। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें। सवार, दीवारों के भी कान होते हैं। तन्हाई। कर्नल के इशारे पर लेफ्टिनेंट सिपाही बाहर चले जाते हैं। सवार, आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाल रखा है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतनी बड़ी सेना क्यों? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वह एक जांबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। मुस्कुराते हुए वजीर अली ने कहा, शुक्रिया। सवार कौन है बच्चों? कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली, आपने मुझे 10 कारतूस दिए हैं, इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ। सवार,
वजीर अली चला जाता है, घोड़ों के टापों का शोर सुनाई देता है, कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। बच्चों देखिए, यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। एक प्रश्न आपको दे रही हूं कि रॉबिन हुड कौन है या कौन था? उसके कारनामे वजीर अली के कारनामों से किस तरह मिलते जुलते हैं? बच्चों, ये काम आप करके तैयार रखिएगा। पता तो चल ही गया होगा सवार कौन था, घोड़ा दौड़ाते कैसे आया, और कर्नल को क्यों कहना पड़ा कि एक जाबाज सिपाही था। सिर्फ एक प्रश्न आज के लिए मैंने दिया है बच्चों, रॉबिन हुड और वजीर अली में क्या समानताएं हैं? और ये जो बाकी के दो है बच्चों, ये आपको नहीं करना है। इब्राहिम गारदी और एकाकी के नाटक में क्या अंतर है, ये दोनों आपको नहीं करना है। आज के लिए बस एक ही प्रश्न। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।